चलो बच्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लेक्चर थर्ड है और इसमें 8, 9, 10, 11 हम 4 सम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। हमें दिया कुछ इस तरह है कि देर आर 12 एम्बेसडर एंड 8 फिएट कार्ड विद द कंपनी। मतलब टोटल उनके पास कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है 12 एम्बेसडर है और 8 जो है वो फिएट कार है। तो आप बोलोगे सर ये टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता है तो आप बोलोगे सर उससे आगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है उनके हिसाब से फ्रॉम देम 5 कार इन रिपेयरिंग इन वर्कशॉप। तो 5 कार तो रिपेयरिंग में है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट दोस कार आर 3 एम्बेसडर एंड 2 फिएट। ऐसे बोल ही दिया है 3 एम्बेसडर एंड 2 फिएट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आर 3 एम्बेसडर एंड 2 फिएट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला जो है वो लिखेंगे 12C3 इंटू 8C2 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद 20C5। आप बोलोगे सर ये जो 12 है उसमें से आपने 3 कार ली, उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आप लोगे। आप बोलोगे सर 8C2 तो उसको सॉल्व करोगे और 20C5 फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ होगा 220, यहाँ होगा 28, यहाँ होगा 15,504। आप बोलोगे सर 0.397। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। इसके बाद आप बोलोगे सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है एटलीस्ट 3 आर फिएट कार्ड। मतलब मिनिमम 3 तो फिएट कार्ड होनी ही चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। मतलब आप बोलोगे सर फिएट कार जो है वो 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए एंड 5 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे तो उसके साथ जो एम्बेसडर है वो 2 होनी चाहिए। इसके बाद आप बोलोगे ये 4 है तो ऑब्वियसली अभी एक ही कार लेनी है, टोटल हमें 5 कार ही लेनी है। और आप बोलोगे सर ये 5 है तो यहाँ एक भी एम्बेसडर नहीं होगा बीच में और यहाँ पे भी। और जैसे ये कंडीशन होती है तो आप बोलोगे सर पहले में होगा फिएट 8 है तो 8C3। अभी थोड़ा हम ब्रैकेट ही बना देते हैं, प्लस बीच में साइन, प्लस बीच में साइन, यहाँ पे भी 8C4, यहाँ पे भी 8C5। तो ये हो गया और ये हो गया। आप बोलोगे सर ये इंटू और ये इंटू। यहाँ आप बोलोगे सर ये जैसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ आप बोलोगे सर टोटल कितनी है 20C5, यहाँ पे भी 20C5, यहाँ पे भी 20C5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एम्बेसडर है उसकी कितनी कार है, तो आप बोलोगे सर जो 12 है 12C2 वो यहाँ से लिया हुआ है। इसके बाद आप बोलोगे 12C1 एंड 12C0। अब सॉल्व करोगे तो बच्चा यहाँ पे होगा 56 इंटू 66 डिवाइड बाय, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं तो सब में एक ही होने वाला है 15,504 प्लस बीच के साइन होगी, यहाँ प्लस की साइन 70 इंटू 12 और यहाँ पे होगा 56। फाइनल आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे तो ये जो होने वाला है आप बोलोगे सर ये, चलो एक स्टेप लिखते हैं। मैंने तो किया है 3696 प्लस 840 प्लस 56 डिवाइड बाय 15,504। सॉल्व करोगे तो 0.296। तो इसके साथ बच्चा हमारा सेकेंड पॉइंट भी खत्म। एंड ऑल कार आर द सेम टाइप। मतलब ऐसा हो कि सारी एम्बेसडर होगी या सारी, आप बोलोगे सर सारी फिएट होगी तो 12C5 अपॉन आप लिख दोगे 20C5, बीच में और की साइन 8C5 अपॉन 20C5। तो आप बोलोगे सर ये जो था उसमें हम सॉल्व करते हैं तो ये और है बीच में तो वो हम कर देते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये करोगे तो 15,504 और यहाँ पे हम करेंगे 792 प्लस 56। सॉल्व करते हैं तो 0.0547 और इसके साथ बच्चा हमारा ये काम हो जाएगा। सम नंबर हमारा ये 8 कंप्लीट हुआ। अभी हम 9 सम शुरू करेंगे। बच्चा आपको पहले लिखना है तो यहाँ पॉज करो
और दूसरे पॉइंट में यहाँ पॉज करो। बहुत लॉजिकल है, सिंपल है, क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने बहुत सारे सम देखे तो क्लियर हो जाएगा। शांति से ये कर लो। इसके बाद हम आगे चलते बच्चा 9 नंबर के इक्वेशन में। 9 नंबर के इक्वेशन में क्या बोला है, तो आप बोलोगे सर इसमें बोला है इन डिस्पेंसरी ऑफ डॉक्टर उर्वी शाह 10% ऑफ आउट ऑफ 50 पेशेंट वेर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो इसमें बोला हुआ है कि सर जो 50 पेशेंट में से 10% है वो तो सफ़र करते हैं किसमें, कि कोल्ड से। तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेशेंट यहाँ टोटल, और ये 10% बोला है तो आप बोलोगे 5 and 45। ये क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं वो तो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, और ऊपर लिखना है तो नॉट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, गोल्ड नहीं बच्चा कोल्ड। तो आगे चलते इसमें लिखते हैं इफ 5 पेशेंट वेर इंक्वायर्ड रेंडमली, हमें 5 पेशेंट सिलेक्ट करना है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 2 ऑफ देम नॉट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मतलब 2 से ज्यादा लोग क्या सफर नहीं करने चाहिए। तो आप बोलोगे सर 2 से ज्यादा लोग किससे सफर नहीं होने चाहिए, वो कोल्ड से सफर करने नहीं चाहिए। और एवरेज भी ढूंढना है, एवरेज तो हम इजीली ढूंढ लेंगे। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है 0 पेशेंट, 1 पेशेंट एंड 2 पेशेंट। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 0 पेशेंट है जिसमें आप बोलोगे यहाँ बोलोगे 5C0 इंटू 45C5 अपॉन, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 50C5 बीच में और लिखेंगे। बाद में आप बोलोगे सर ये 5C1 हो जाएगा इंटू 45C4 अपॉन 50C आप बोलोगे 5, और लास्ट में जो होंगे 2 लोग होंगे जो कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं, अभी कोरोना से भी सफ़र कर रहे हैं, ऐसा भी सुन सकते हो, इसके साथ 50C5। तो बच्चा ये तो नॉर्मल बातें हुई, चलो अभी सीधा फोकस करते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चा ये कैलकुलेशन शांति से करते हम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे होगा 1, इसके बाद अब होगा 12,21,759 अपॉन में जो करना है वो हम ले लेते हैं ऐसे पूरा। तो अपॉन में जो होगा 21,18,760 प्लस की साइन 5 इंटू 1,48,995 प्लस 10 इंटू 14,190। इसके साथ आप बोलोगे सर फाइनल आंसर की ओर आगे बढ़ते। तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 12,21,759 प्लस 7,44,975 और 1,41,900 और अपन में आ जाएगा 21,18,760। सॉल्व करोगे तो 0.9952। आप बोलोगे सर इसमें तो मीन भी फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चा, मैंने एक बार पूरी लिखी हुई है। आप बोलोगे सर ये जो होता है ना, ये m होता है, ये n होता है और ये r होता है। तो पहला जो होता है, पहला मतलब जो लाइन में दिया होता है वो ऐसे समझना है। यहाँ पे बोला है कि डिफेक्टिव नॉट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो कोल्ड वाले लोग की बात हो रही है। तो n जो होगा, m जो होगा वो क्या होगा, कोल्ड वाले लोग। तो कोल्ड वाले लोग जो है, जो सर्दी वाले लोग है वो 5 है, n जो है वो 45 है, r जो है वो 5 है। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर मीन की तो फॉर्मूला हो गई, क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर m इंटू आर, यहाँ पे लिख देंगे m प्लस आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 5 इंटू 5 और 5 प्लस 45, तो 25 अपॉन 50। सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा जो हुआ 9th का भी आंसर आ गया। अभी हम 10th के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपको पहला पॉज यहाँ करना है तो कर सकते हो, दूसरा पॉज यहाँ कर सकते हो। प्रॉपर पॉज करके नोटबुक में अच्छी तरह लिख लो। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं 10 नंबर एंड 11 नंबर।
जिसमें दिया हुआ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड आर सिलेक्ट रैंडम, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कार्ड्स आर डायमंड। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात हुई, डायमंड जो होते हैं वो 13 होते हैं। डायमंड मतलब चरकट जिसको बोलते हैं, वो ध्यान में रखना है। चरकट के टोटल अब जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो आप बोलोगे सर 13 जो होंगे 13C3 और इसमें होगा 52C3। तो ये सॉल्व करोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 6 करोगे तो होगा 286 और यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये होगा 22,100। अभी आप फाइनल आंसर देखोगे तो 286 डिवाइड बाई 22,100 डिवाइड करोगे तो 0.0129 आएगा। अभी यहाँ सम में दिया हुआ है उसको भी हम कैलसी पे डिवाइड करते हैं, आप भी करो तो फाइनल आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो देखो आता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो आप बोलोगे परफेक्ट सर 0.0129 और आगे भी सेम ही आ रहा है। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे चलते। और कार्ड्स आर किंग, ऑल कार्ड्स आर किंग मतलब सारे कार्ड किंग के होंगे। तो आप बोलोगे सर किंग के कार्ड, किंग मतलब राजा, राजा कोई भी कार्ड्स 52 कार्ड्स में से 4 राजा होते हैं। तो 4C3 अपॉन 52C3 तो आप करोगे 4 अपॉन 22 अपॉन मतलब 22,100 सॉल्व करते हो बच्चा। तो आप तो ये कैलसी पे 5 मतलब 22,100 डिवाइड बाय 4 कर दो तो वही आंसर आ जाएगा जो उन लोगों को चाहिए, एग्जैक्ट वही टैली हो जाएगा। आई होप बच्चा कि ये मैं समझा पाया हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। ये बहुत ही ईजी था। और लास्ट वाला है 11 जो है 4 कार्ड आर सिलेक्ट रैंडम वन द पैक ऑफ 52 मतलब 52 कार्ड में से हम 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग एट मोस्ट 1 हार्ड कार्ड। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ समझो हार्ड कार्ड है वो टोटल 13 है, तो ऐसे हो सकता है कि एक भी हार्ड कार्ड ना हो, क्योंकि उन्होंने एट मोस्ट बोला है 1 कार्ड, एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत ही सिंपल होता है, ये ऐसा हो सकता है 13C0। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 52 कार्ड होते हैं उसमें से 13 इसके होंगे, तो 39 में से कोई भी एक हो सकता है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फाइंड आउट द प्रॉब्लम एट मोस्ट 1 हार्ड कार्ड, एक हार्ड कार्ड तो होना ही चाहिए। तो ऐसा भी ऐड करता है एट मोस्ट बोला है तो एक भी हार्ड कार्ड ना हो, उसके रिलेटेड बात हो रही है। तो आप बोलोगे सर टोटल कार्ड कितने है? 39C4 कार्ड। तो और ये अपॉन में कितना होगा? 52C4। सेम वे आप बोलोगे सर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है तो वो होगा 13C1, क्योंकि एक अभी हार्ड कार्ड है जो लेना है, तो बाकी जो होगा वो आप बोलोगे सर 39 में से क्या होगा? तो 39 में से 3 कार्ड जो होंगे वो बाकी के होंगे 52C4। तो अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा डिवाइड बाय 24। तो आप बोलोगे सर कितना होगा? तो वो सॉल्व करेंगे बच्चा, तो वो आप बोलोगे सर ये जो है वो 2,70,075। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 82,251 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 39 इंटू 38 इंटू 37 डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 9,139। थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो क्लियर हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये जो करेंगे तो ये यहाँ पे होगा, सॉल्व करते हैं तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 13 के साथ। तो आप बोलोगे सर ये प्लस 1,18,807 और ये 82,251, ये 2,70,725। तो आप प्लस करोगे 82,251 तो ये होगा 2,40,000
1058 डिवाइड बाय 2,70,725 डिवाइड करते हैं बच्चा, तो वो होगा 0.74266। अभी चेक करते हैं कि ये ऐसा कुछ आ रहा है। 74 और उसके बाद का डिजिट भी सही है 26। हाँ, परफेक्ट बच्चा मैच हो रहा है, तो आप अच्छी तरह ये लिख सकते हो। इसके साथ बच्चा जो मैंने बोला वो हमने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया है। आप शांति से ये पॉज करके लिख लो। कैलकुलेशन भी मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह की है, तो आपको वो प्रॉपर लिख देनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे हम नए एक पॉइंट में नई एक वीडियो के साथ फिर से।